हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कंप्लीट जीके चैनल। आज हम लोग देखेंगे स्टैटिक जीके का करंट अफेयर्स फॉर अपकमिंग एमटीएस एंड कांस्टेबल एग्जाम। बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो आप लोग जरूर देखना। लेट्स स्टार्ट। एंड द फर्स्ट वन इज, हु वाज द फर्स्ट लेडी आईएएस ऑफिसर ऑफ अरुणाचल प्रदेश? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है। एंड द करेक्ट आंसर इज, हर नेम इज इंदिरा मेलो। इंदिरा मेलो वाज द फर्स्ट लेडी आईएएस ऑफिसर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो ये रिमेनिंग का भी देखते हैं। रिमेनिंग का है जो कोच रिन्या। कोच रिन्या का नाम अभी आप लोग अरुणाचल न्यूज में भी देखा होगा। कोच रिन्या, सी इज द फर्स्ट लेडी आईएफएस ऑफिसर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। आईएफएस जो है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो है, हाँ, नॉट इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है। और ये करेंटली कौन सा पोस्ट में है? कोच रिन्या जो ये है सेक्रेटरी ऑफ हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का सेक्रेटरी है ये क्या नाम था? कोच रिन्या जो। और ये यातर पादु कौन है? सी इज द फर्स्ट लेडी इंजीनियर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। फर्स्ट लेडी इंजीनियर ऑफ अरुणाचल प्रदेश है, हाँ ये। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ फ्रूट्स इज बनाना? बनाना जो कौन सा फ्रूट कैटेगरी का अंदर आता है? तो द करेक्ट आंसर इज, बनाना इज ए बेरी। बेरी। और बेरी कैटेगरी का अंदर में और कौन कौन सा फ्रूट्स आता है? वो है ग्रेप्स, कॉफी, स्ट्रॉबेरी, रेप्सबेरी, ये सब आता है। और पोम पोम फ्रूट्स का कैटेगरी का अंदर में कौन आता है? क्या क्या फ्रूट्स आता है? ये है एप्पल, एप्पल, पीच, प्लम, पेयर, ये सब आता है। और नट्स कैटेगरी का अंदर में है, वो है वॉलनट। करेक्ट आंसर इज बेरी। नेक्स्ट, माउस डियर वाज स्पॉटेड इन विच नेशनल पार्क? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है। एंड द करेक्ट आंसर इज, ये माउस डियर को स्पॉटेड किया था इन नंदमा नेशनल पार्क। नंदपा नेशनल पार्क दिस इज इन चांगलांग, मिया सब डिवीजन में है। मोलिंग नेशनल पार्क दिस इज इन अपर सियांग। एंड दिबांग वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज द बिगेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश। पक्के रिजर्व दिस इज इन पक्के केसन। नेक्स्ट, रबर बोर्ड इज लोकेटेड एट, रबर बोर्ड कहाँ पे है? रबर बोर्ड इज इन केरला। केरला का कौन सा डिस्ट्रिक्ट? कोट्टायम डिस्ट्रिक्ट में है रबर बोर्ड जो, कोट्टायम डिस्ट्रिक्ट ये। केरला इज द हाईएस्ट रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट इन ये इंडिया में। एंड देन नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट है त्रिपुरा। त्रिपुरा इज द सेकेंड लार्जेस्ट रबर प्रोड्यूसर स्टेट इन इंडिया। और ये रबर बोर्ड का अलावा टी बोर्ड भी तो फेमस है। टी बोर्ड कहाँ पे है? टी बोर्ड दिस इज इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। देखो, इंडिया का सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट कौन है जो जीआई टैग रिसीव किया था? वो है दार्जिलिंग टी। दार्जिलिंग टी जो है इंडिया का सबसे फर्स्ट फर्स्ट प्रोडक्ट जो है जिसको जीआई टैग मिला गया था। नेक्स्ट, ऑन विच डेट डिड द नीति आयोग रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन? प्लानिंग कमीशन को कब रिप्लेस किया गया था बाय नीति आयोग? वो है 1 जनवरी 2015। और ये प्लानिंग कमीशन को कब आया? प्लानिंग कमीशन कब आया था? वो आया था 15 अगस्त 1950 को। और ये नीति आयोग का ये चेयरपर्सन कौन है? चेयरपर्सन जो है हम लोग का पीएम मोदी जो है, हम लोग का चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर। और इसका सीईओ कौन है नीति आयोग का? अभी का करेंट सीईओ है भी आर सुब्रमण्यम। इज द करेंट सीईओ ऑफ नीति आयोग। राइट आंसर इज 1 जनवरी 2015 को ये नीति आयोग जो रिप्लेस किया था प्लानिंग कमीशन को। Next, which article of the Indian Constitution state that the law declared by the Supreme Court is to be binding on all court within the territory of India? तो ये कौन सा आर्टिकल है? तो वो है आर्टिकल 141। तो इसका अंदर में ये बताया गया है कि लॉ डिक्लेयर बाय द सुप्रीम कोर्ट इज टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस सेशन हेल्ड इन कलकत्ता इन 1906? 1906 का कांग्रेस सेशन का प्रेसिडेंट कौन था? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है। एंड द करेक्ट आंसर इज दादाभाई नेहरू था उसका ये प्रेसिडेंट। और ये कांग्रेस सेशन सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? वो है बॉम्बे में ना। उस समय में बॉम्बे बोलता था, अभी तो मुंबई बोलता है। 1885 को जब आईएनसी को फॉर्म हुआ था, उस समय में प्रेसिडेंट कौन था? वो था डब्ल्यू सी बनर्जी। डब्ल्यू सी बनर्जी वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। ये इन आईएनसी का सबसे ये क्या था? सबसे पहला प्रेसिडेंट है ये डब्ल्यू सी बनर्जी। और ये गोपाल कृष्ण गोखले कौन सा सीजन का प्रेसिडेंट था बोलने से? वो है 1905 में, जब बनारस अभी तो वाराणसी बोलता है, अभी उस समय में तो बनारस बोलता था ना, बनारस सेशन में था उस समय का प्रेसिडेंट था गोपाल कृष्ण गोखले। और ये बाल गंगाधर तिलक जो क्या स्लोगन दिया था?
वो स्लोगन दिया था, एक स्लोगन दिया था ना बाल गंगाधर तिलक, उसका क्या कौन सा स्लोगन को दिया था? वो है फ्रीडम, फ्रीडम इज माई बार्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। वो है ये बाल गंगाधर तिलक ने ये स्लोगन को दिया था। और लाला लाजपत राय को तो पता है, ये जो साइमन कमीशन का तहत इसको ये लाठीचार्ज समय में इसको ये मारा गया है, माथा में चोट लग के। और इसको इसको दूसरा नाम भी बोला जाता है पंजाब केसरी, पंजाब केसरी भी बोला जाता है लाला लाजपत राय को। नेक्स्ट, सारटांग ए स्मॉल ट्राइब आर इनहेबिटेंट ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट? ये सारटांग एक छोटा पॉपुलेशन ये ट्राइब है अरुणाचल प्रदेश का, ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट में मिला जाता है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है और वो है वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में, वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट का नापरा, नापरा एंड सलारिया, सलारिया सर्कल का अंदर में, ये वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट का अंदर में ये सारटांग लोग, ये सारटांग ट्राइब जो स्मॉल पॉपुलेशन ट्राइब है वो बैठता है। सो नेक्स्ट, व्हाट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश का पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है एंड द करेक्ट आंसर इज 17 पर स्क्वायर किलोमीटर है अरुणाचल पॉपुलेशन, अरुणाचल ये प्रदेश का पॉपुलेशन डेंसिटी। एंड दिस इज द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया, अरुणाचल का है लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। और कौन सा स्टेट का है हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? वो है यूपी, यूपी हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। नेक्स्ट, फॉरेस्ट ऑफ पीस इज द मेमोरियल ऑफ, ये क्या था, क्रिमिनेशन ग्राउंड को पूछ रहे हैं आप, क्रिमिनेशन किसका ये मेमोरी, क्रिमिनेशन ग्राउंड का मेमोरी है फॉरेस्ट ऑफ पीस। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है और वो है ये जो है फॉरेस्ट ऑफ पीस जो है जवाहरलाल नेहरू का क्रिमिनेशन मेमोरियल ग्राउंड है। और इसको दूसरा नाम भी दिया जाता है, दूसरा नाम है शांति वन, शांति वन भी बोला जाता है। और ये इंदिरा गांधी का क्रिमिनेशन मेमोरियल ग्राउंड क्या है? वो है शक्ति स्थल, शक्ति स्थल। और राजीव गांधी का वीर भूमि। और ये महात्मा गांधी का राजघाट न्यू दिल्ली में है। सो नेक्स्ट, विच मिशन ऑफ नासा ब्रॉट फर्स्ट ह्यूमन टू मून? फर्स्ट ह्यूमन टू मून कौन सा नासा मिशन था? नासा का कौन सा मिशन था? यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है। द करेक्ट आंसर इज, वो मिशन का नाम था अपोलो प्रोग्राम। और वो स्पेस क्राफ्ट का क्या नाम था? वो स्पेस क्राफ्ट का नाम था अपोलो 11। और कौन सा ईयर में हुआ था? 1969 को ये हुआ था, ये मिशन जो ये मिशन को लॉन्च किया था। सो द राइट आंसर इज अपोलो प्रोग्राम। नेक्स्ट, नेशनल एम्ब्लेम ऑफ इंडिया इज टेकन फ्रॉम मुरियन फिलर लोकेटेड एट, तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है एंड द करेक्ट आंसर इज ये है अशोक एम्ब्लेम जो है, जिसका जो है सारनाथ में है। सारनाथ कहाँ पे है? सारनाथ दिस इज इन यूपी है। सारनाथ को सुनते ही आप लोग महात्मा गौतम बुद्ध को भी याद आया होगा ना, गौतम बुद्ध का, बुद्धा का। तो दे ये है नेशनल एम्ब्लेम को कब एडॉप्ट किया था हम लोग का इंडिया ने? वो है सॉरी 20 जनवरी 1950 को एडॉप्ट किया था ना ये नेशनल एम्ब्लेम को इंडिया ने। तो दिस इज फ्रॉम सारनाथ से लिया गया है। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ ब्लैक ब्यूटी? ये बुक्स, ये ब्लैक ब्यूटी बुक्स का ऑथर कौन है? यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है एंड द करेक्ट आंसर इज, ये ब्लैक ब्यूटी का ऑथर का नाम है अन्ना सीवेल, ये है। और ये चार्ल्स डिकेंस जो बहुत ही फेमस ऑथर है ना, इसका बहुत ही ज्यादा बुक्स है। एक जो है ग्रेट एक्सपेक्टेशन, ग्रेट एक्सपेक्टेशन भी है। और ए टेल ऑफ टू सिटीज भी है इसका, टू सिटीज का भी है और भी बहुत ज्यादा है। तो आप लोग कौन कौन सा किताब जो चार्ल्स डिकेन का है उसको भी देख के जाना। नेक्स्ट, which among the following is the largest among the four ancient civilization? चार एंशियंट सिविलाइजेशन में लार्जेस्ट कौन सा है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है। मेसोपोटामिया तो अभी ईरान इराक में है ना, इराक का है। और चाइना का तो चाइना है, इजिप्ट का तो इजिप्ट है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है इंडिया का, इंडिया और पाकिस्तान, दूसरा दूसरा पार्ट तो पाकिस्तान में है, दूसरा पार्ट कोई कोई पार्ट इंडिया में है। तो ये है एंड द इसका आंसर भी ये है, इंडस वैली सिविलाइजेशन इज द लार्जेस्ट अमंग द फोर एंशियंट सिविलाइजेशन। और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये टर्म को कौन सबसे पहले यूज किया था बोलने से, वो है जॉन मार्शल। जॉन मार्शल यूज द टर्म फॉर द फर्स्ट टाइम, ये टर्म इंडस वैली सिविलाइजेशन टर्म को यूज किया था। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट मुगल एम्पायर इन इंडिया? तो वो कौन है? इसको तो सब लोग जानेंगे, ये है बाबर। बाबर का बेटा कौन है? बाबर का बेटा जो है ये फर्स्ट इस बाबर, इसका बेटा कौन है? हुमायूं। हुमायूं का बेटा कौन है? अकबर। अकबर का बेटा कौन है? शाहजहां, शाहजहां। तो ये आप लोग सीरियल वाइज सीक्वेंस वाइज जानना है और कौन सा बैटल कौन किस किस एम्पायर ने लड़ा है उसको भी देखना है। सो द फर्स्ट वन इज बाबर वाज द फर्स्ट मुगल एम्पायर टू एंटर इन इंडिया। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग
हु एमंग द फॉलोइंग फेमस प्लेस इज कॉल्ड पैलेस ऑफ विंडोज। तो कौन सा है पैलेस ऑफ विंडोज जो है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है एंड द करेक्ट आंसर इज दिस इज हवा महल। बहुत एक घर है जहाँ पे बहुत सारा खिड़की है ना, उसको बोलता है पैलेस ऑफ विंडो। तो ये कहाँ पे है? दिस इज इन जयपुर। जयपुर। जयपुर को क्या नाम से जाना जाता है? पिंक सिटी का नाम से जाना जाता है जयपुर। दिस इज इन राजस्थान। राजस्थान में भी है। नेक्स्ट, डांस इज परफॉर्म ओनली बाय द अनमेरिड गर्ल ऑफ द मालवा कम्युनिटी। मालवा कम्युनिटी का अनमेरिड गर्ल जो ये डांस को परफॉर्म करता है वो कौन सा डांस है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है एंड द करेक्ट आंसर इज फुलपट्टी। फुलपट्टी। फुलपट्टी डांस को परफॉर्म किया जाता है बाय अनमेरिड गर्ल ऑफ मालवा कम्युनिटी। ये मालवा कम्युनिटी सुनते ही मालवा प्लेटू याद आया होगा ना आप लोग को? मालवा प्लेटू। मालवा प्लेटू कौन कौन सा स्टेट को टच करता है? वो है गुजरात, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। एमपी को टच करता है ना मालवा प्लेटू। नेक्स्ट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। तो ये कौन सा से डज नॉट बोल रहा है, कौन सा स्टेट से पास नहीं करता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितना स्टेट से पास करता है? तो यहाँ पे 8 स्टेट से पास करता है। कौन कौन सा स्टेट है वो? तो वो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल एंड त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो ये 8 स्टेट से पास करता है टॉपिक ऑफ कैंसर। तो यहाँ पे नॉर्थ कौन से स्टेट से पास नहीं करता है? तो ये मिजोरम से करता है, गुजरात से करता है, त्रिपुरा से, महाराष्ट्र से पास नहीं करता है। सो द करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र। नेक्स्ट, which among the following is not a characteristics of black soil? So पहले सबसे पहले ब्लैक सोइल को जान लेते हैं। ब्लैक सोइल, ब्लैक सोइल को दूसरा नाम कॉटन सोइल भी बोला जाता है क्योंकि कॉटन यहाँ पे बहुत ही ग्रोथ होता है। एंड देन और रोगुर सोइल, रोगुर सोइल भी बोला जाता है। और ब्लैक सोइल जो है ना, देखो सोइल का भी अलग अलग कैटेगरी होता है। एक जो है क्लेट सोइल होता है, एक जो है सैंडी सोइल होता है, और एक जो है लूमी लूमी सैंडी लोमी सोइल होता है, सैंडी लोम। तो क्ले सॉइल का कैटेगरी का अंदर में आते हैं ब्लैक सॉइल, जो जो कि पानी यहाँ पे बहुत सॉइल का पर्टिकुलर जो पानी को बहुत ही खींच के रखता है। तब जब प्लांट्स का रूट भी इवन एंटर करने के लिए थोड़ा तकलीफ होता है। और सेंडी जो है बालू, जहाँ पे पानी डालते ही पुर करके निकल जाता है। यहाँ पे सेंडी में रुकाता ही नहीं, जबकि क्ले में बहुत ज्यादा रुका देता है। एंड देन सेंडिलम जो है इन बिटवीन ये दोनों का बीच का है। एंड देन दिस इज बेस्ट फॉर द एग्रीकल्चर। तो ये बेस्ट फॉर द एग्रीकल्चर जो है सेंडिलम सॉइल जो है। और ये ब्लैक सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक्स जो है क्ले पर्टिकुलर क्ले सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक्स लेता है ब्लैक सॉइल। जब बहुत ही पानी खींचता है सॉइल पर्टिकुलर जो, और जब पानी ये जो पानी नहीं होता है तो ये फट जाता है मिट्टी जो ना, ऐसा ऐसा करके टुकड़ा टुकड़ा हो जाए, पूरा फट जाता है, ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या दिया गया है। इट इज बेस्ट सॉइल फॉर कॉटन कल्टीवेशन थ्रू इट हैज लो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। नो, यहाँ पे तो ये ब्लैक सॉइल जो बहुत ही पानी ऑब्जर्व करके रखता है, और जब पानी खत्म हो जाता है तो ये तो फट जाता है, ऐसा सॉइल पर्टिकुलर सब फट जाता है, ऐसा होता है। एंड देन इट इज रिच इन आयरन, लाइम एंड मैग्नीशियम, यस। एंड देन द टेक्सचर इज क्लेट, हाँ यस। तो यहाँ पे नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स बोल रहा है, तो दिस इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स। इट हैज लो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, दिस इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लैक सॉइल। जबकि ब्लैक सॉइल का पास में बहुत ही हाई वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी होता है। सो नेक्स्ट, पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन थ्री साइड इज नोन एज, ये कौन सा है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, ये है पेनिनसुला। पेनिनसुला को बोलते हैं ये जो। एंड देन स्ट्रेट तो दो पानी, ये एक जो है दो बड़ा वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है ना, उसको तो स्ट्रेट बोलता है। और लेगुन जो है ये सी है, सी से जो पानी फैल के आके यहाँ पे ऐसे खड़ा करके खड़ा हो जाता है लेक का जैसा, उसको बोलते हैं ना लेगुन, जो कि केरला में बहुत देखने को मिलता है। नेक्स्ट, राइट एगेन एक्सप्लॉइटेशन इज ए, यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, ये कौन सा राइट है? राइट एगेन एक्सप्लॉइटेशन जो है वो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है। एंड देन दिस इज ए फंडामेंटल राइट। राइट एगेन एक्सप्लॉइटेशन इज ए फंडामेंटल राइट। अब किसी को भी बॉन्डेड लेबर नहीं रख सकता है ये, अकॉर्डिंग टू ये फंडामेंटल राइट का तहत। जो कोई कोई लोग ऐसा एक्सप्लॉइट करता है ना, अपना पावर पावर दम दिखा के, पावर का दम दिखा के, किस कोई कोई छोटा मोटा आदमी लोग को एक्सप्लॉइट कर लेता है, तो वो है फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी? एनर्जी का एसआई यूनिट क्या है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है एंड द करेक्ट आंसर इज एसआई का, और ये एनर्जी का एसआई यूनिट जो है जूल है। और जो रिमेनिंग का भी देखते हैं। हर्ट्ज जो किसका है? हर्ट्ज जो है फ्रीक्वेंसी का है, फ्रीक्वेंसी। और न्यूटन किसका है? न्यूटन जो है फोर्स,
फोर्स का है न्यूटन। पेस्कल किसका है? पेस्कल जो है प्रेशर, प्रेशर का है ये यूनिट पेस्कल जो है। सो नेक्स्ट, which instrument is used in a submarine to see the object above sea level? तो ये तो सब जानता होगा, सब छोटा छोटा समय में पेरिस्कोप को देखा होगा सब लोग, ये पेरिस्कोप है ये जो है। सो द करेक्ट आंसर इज पेरिस्कोप। नेक्स्ट, which reptile has a four chamber heart? तो ये लॉन रेप्टाइल है, हाँ, जिसका पास फोर चैम्बर हार्ट होता है, वो है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल इज द लॉन रेप्टाइल which has four chamber heart. So the right answer is crocodile. Next, at what temperature are फारेनहाइट एंड सेल्सियस आर इक्वल? ये फारेनहाइट और सेल्सियस जो, क्योंकि टेम्परेचर नापने का अलग अलग होता है, एक जो सेल्सियस में जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम ये सेल्सियस को यूज करता है, एंड फारेनहाइट को भी यूज करता है, एंड और एक भी है केल्विन, केल्विन एक भी है केल्विन, ये तीनों को यूज करता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द ये सेल्सियस जाता है। तो फारेनहाइट को कन्वर्ट सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए और सेल्सियस को फारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं आप लोग उसको देखना। तो ये दोनों टेम्परेचर, ये दोनों का बीच में टेम्परेचर कब सेम होता है? यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, एंड द करेक्ट आंसर इज -40 डिग्री में ये जो है सेम सेम होता है। देखो यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस में फारेनहाइट कितना होता है? वो है 32 फारेनहाइट होता है ना। और ये 100 डिग्री जब होगा तो ये कब कितना होता है? ये है 122 फारेनहाइट होता है। तो इसको भी आप लोग याद रखना है, 0 डिग्री सेल्सियस में फारेनहाइट 32 फारेनहाइट होता है। तो और कन्वर्ट कन्वर्ट कैसे करता है उसका फॉर्मूला भी देखना है। सो ये दोनों सेम होता है -40 डिग्री में। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ लाइफ जैकेट? लाइफ जैकेट हम लोग पहनता है ना, आप लोग बहुत कोई कोई लोग तो राफ्टिंग के लिए गया भी होगा, राफ्टिंग में गहरा पानी में जाने से लाइफ जैकेट तो पहनता ही है हम लोग। तो वो प्रिंसिपल कौन सा प्रिंसिपल का अंदर में काम करता है? तो ये है लाइफ जैकेट जो, सबसे पहले बताते हैं प्रिंसिपल जो साइंस में पढ़ा होगा, बोयंसी फोर्स, बोयंसी फोर्स पढ़ा होगा ना। तो उसका अंदर में ये लाइफ जैकेट जो, ये लाइफ जैकेट जो हम लोग पहनता है, वो जो ये प्रिंसिपल का ये प्रिंसिपल में काम करता है, जो ये लाइफ जैकेट जो है। लाइफ जैकेट जो है गैस से भरा रहता है, और ये दिस इज वेरी लाइट डेंसिटी का होता है, वेरी ये छोटा डेंसिटी का होता है, वेरी वेरी लाइट डेंसिटी का होता है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, ऑप्शन को देखते हैं। It provide oxygen to the drowning person. No, it provide it increases person volume to help him float. It decreases person volume to help him float. It a person can sit on in, and the correct answer is ये है, it increase person's volume to help him float। ये लाइफ जैकेट का प्रिंसिपल जो है, and it work on buoyancy force। buoyancy ये प्रिंसिपल होता है ना, इसमें वो काम करता है। तो आप इसको भी देख के जाना, कभी कभी पूछ भी सकता है। नेक्स्ट, ब्लू रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, ये एग्रीकल्चर में बहुत ही इंडियन एग्रीकल्चर में बहुत ही रिवोल्यूशन हुआ है, नॉट ओनली इन इंडियन एग्रीकल्चर, ये ओवरऑल वर्ल्ड एग्रीकल्चर में बहुत ही रिवोल्यूशन हुआ है। तो उसका बारे में भी आप लोग जानना है। तो ब्लू रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? ब्लू रिवोल्यूशन रिलेटेड है फिश प्रोडक्शन को, फिशरी सेक्टर को बूस्ट अप करने के लिए ब्लू ब्लू रिवोल्यूशन लाया गया था। और ये मिल्क प्रोडक्शन को कौन सा रिवोल्यूशन के तहत इसको बूस्ट किया गया था बोलने से, ये है व्हाइट रिवोल्यूशन। मिल्क जो सफेद है ना, तो व्हाइट व्हाइट रिवोल्यूशन। और ऑयल प्रोडक्शन, ये ऑयल नहीं बोलेगा, ये ऑयल सीड प्रोडक्शन के लिए, हाँ, ऑयल सीड प्रोडक्शन बोलेगा, ये है येलो रिवोल्यूशन, येलो रिवोल्यूशन। और फूड प्रोडक्शन के लिए क्या है? ये है ग्रीन रिवोल्यूशन, ग्रीन रिवोल्यूशन। और ये ग्रीन रिवोल्यूशन को इंडिया का हु इज द फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन पूछने से, वो है डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन, जो कि अभी अभी ये जो डेथ हो गया है डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन का। और ये हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन बोलने से, वर्ल्ड का पूछने से, वो है नॉर्मन बोरलॉग, इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। और फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन बोलने से वो है डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन, जो कि अभी एक्सपायर हो गया है। सो ये सबको आप लोग जानना है। नेक्स्ट, which is which is a port in Indian having a free trade zone? तो यहाँ पे एक टर्म यूज किया गया है, फ्री ट्रेड जोन। तो यहाँ पे कौन सा पोर्ट है, ये सबसे पहले आंसर को देख लेते हैं। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, एंड द करेक्ट आंसर इज ये जो है कंडाला पोर्ट। कंडाला पोर्ट कहाँ पे है? दिस इज इन गुजरात, गुजरात। और ये फ्री ट्रेड जोन का मीनिंग समझ लेते हैं, समझते हैं। फ्री ट्रेड जोन का मतलब देखो, यहाँ पे अगर आप गुड्स मैन्युफैक्चर करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, तो आपको हैवी टैक्स, कौन सा टैक्स देता है? कस्टम टैक्स देता है। कस्टम टैक्स देता है कि नहीं देता है? कस्टम टैक्स देता है, हैवी कस्टम टैक्स उसमें गवर्नमेंट जो लगा देता है, अगर गुड्स को आप मैन्युफैक्चर करेगा, इंपोर्ट करेगा, एक्सपोर्ट करेगा तो। लेकिन अगर ये जो फ्री ट्रेड जोन वो अगर उसको डिक्लेयर किया जाएगा, तो
उसमें आप गुड्स को मैन्युफैक्चर कर सकता है, हैंडल कर सकता है, एंड देन रिकन्फाइन कर सकता है विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कस्टम अथॉरिटीज। कस्टम अथॉरिटीज लोग उसमें इंटरवेन नहीं करेंगे। तो ये है फ्री ट्रेड जोन का फायदा। उसमें आप गुड्स को अपना हिसाब से हैंडल कर सकता है और उसमें विदाउट एनी कस्टम ऑफिसर का अथॉरिटीज कस्टम अथॉरिटीज का इंटरवेंशन का विदाउट एनी कस्टम इंटरवेंशन। तो ये है फ्री ट्रेड जोन का फायदा। नहीं तो कस्टम टैक्स इतना हैवी कस्टम टैक्स लगा देता है कि आप अगर 100% लगाया है तो उसमें से आप तो 60% ही कस्टम टैक्स में देना पड़ता है ना। सो नेक्स्ट, हेडक्वार्टर ऑफ साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन आर लोकेटेड इन। देखो इंडिया में कितना रेलवे जोन है उसको भी आप लोग जानना है। इंडिया में 16 है ना अभी। 16 देखो यहाँ पे ऐसा है मैप। एक तो ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ। तो एक सेंट्रल हो गया। तो ईस्टर्न जोन का कहाँ पे है? दिस इन कलकत्ता। नॉर्दर्न जोन का कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। साउदर्न का कहाँ पे है? चेन्नई। वेस्टर्न जोन का कहाँ पे है? ये है मुंबई। और सेंट्रल जोन का कहाँ पे है? सेंट्रल जोन का भी मुंबई में है। और ये जो साउथ वेस्टर्न, साउथ ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न, ये नॉर्थ वेस्टर्न का भी होता है ना। नॉर्थ ईस्टर्न का कहाँ पे है? दिस इज इन गोरखपुर। ये साउथ ईस्टर्न का कहाँ पे है? ये अगेन इन कलकत्ता। और ये साउथ वेस्टर्न का कहाँ पे है? दिस इज इन हुबली। हुबली, हुबली में है। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? साउथ वेस्टर्न रेलवे इसको पूछ रहा है, हुबली को पूछ रहा है ना। तो ये है हुबली। द करेक्ट आंसर इज हुबली। और एक बात यहाँ पे साउदर्न सेंट्रल जोन जो है चेन्नई में है। एंड देन साउथ सेंट्रल जोन भी एक और होता है, वो है सिकंदराबाद। यहाँ पे है ना सिकंदराबाद। साउथ सेंट्रल जोन का हेडक्वार्टर है सिकंदराबाद। और नॉर्थ ईस्ट जोन का कहाँ पे है? वो है मालेगांव, सामने है। तो उसको भी आप लोग ये ट्रेन स्टेशन का जोनल जोनल हेडक्वार्टर को भी जानना है, ये रेलवे स्टेशन का। नेक्स्ट, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट। ये सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है इंडिया में? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है। एंड द करेक्ट आंसर इज दिस इज इन कुटक। कुटक कहाँ पे है? दिस इज इन ओडिशा। और ये इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? वो है मनीला। मनीला कहाँ पे है? फिलीपाइंस में है ना, फिलीपाइंस में। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च जो, और ये सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कोटक कोटक में है, ओडिशा। नेक्स्ट, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान डज द अरावली हिल हैव हाईएस्ट पीक? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है। एंड द करेक्ट आंसर इज ये है सिरोही हिल। ये सिरोही, ये है सिरोही डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में है अरावली हिल। सो नेक्स्ट, विंबलडन बिलोंग्स टू। पहले इसको विंबलडन नहीं बोलता था, अभी ही रिसेंटली इसको रीनेम किया गया है ना। पहले इसका क्या नाम था? ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप। ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप। तो ये इंग्लैंड आ गया, कहाँ का होगा? ये तो यूके का ही होगा। तो ये है विंबलडन बिलोंग टू ब्रिटेन, ब्रिटेन का होगा। नेक्स्ट, विच स्टेट इज बाउंडेड बाय बांग्लादेश ऑन द थ्री साइड? ये एक मैप बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है। देखो इंडिया स्टेट यहाँ पे है, और ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऐसा ऐसा घूम के ऐसा ऐसा करके ऐसा आ जाता है। एंड देन दिस इज म्यांमार, दिस इज बांग्लादेश। ये है कलकत्ता साइड, और ये त्रिपुरा, ये मिजोरम हो गया है, ये त्रिपुरा हो गया, ये शिलोंग साइड हो गया, एंड दिस इज अरुणाचल प्रदेश। तो देखो ये पूरा का पूरा बांग्लादेश होता है। तो बांग्लादेश किसको घेर के रखता है? तो देखो यहाँ पे ये तो ये कलकत्ता को वन साइडेड होता है, ये शिलोंग को भी वन साइडेड होता है, मिजोरम को भी ये थोड़ा सा छोटा सा पार्ट यहाँ पे भेजता है, क्योंकि ये साइड में तो म्यांमार हो गया। तो ये है कौन सा स्टेट है? ये है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा को बांग्लादेश जो घेर के रखता है वो है त्रिपुरा स्टेट को। नेक्स्ट, वेयर डज द यमुना रिवर मार्च विद द रिवर गंगा? तो कहाँ पे होता है? तो ये है अलाहाबाद। इलाहाबाद में तीन नदी मिलता है ना। कौन कौन सा नदी? यमुना नदी, गंगा नदी एंड सरस्वती नदी। ये तीनों का तीनों इलाहाबाद में मिलता है। और इलाहाबाद में कुंभ मेला भी ऑर्गेनाइज करता है ना, आफ्टर 5 इयर्स, 5 इयर्स का बाद में। इलाहाबाद का अलावा कौन कौन सा जगह में ये कुंभ मेला को ऑर्गेनाइज करता है, उसको आप लोग देखना। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन जापान ट्रेंच इज लोकेटेड? ये जापान ट्रेंच कौन सा ओशन में लोकेटेड है? एंड द करेक्ट आंसर इज ये है पैसिफिक ओशन में। नेक्स्ट, इन विच ईयर द नेम ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ पोंडिचेरी वाज चेंज टू पुदुचेरी? ये पहले पोंडिचेरी बोलता था, अभी पुदुचेरी बोलता है ना। तो ये कब चेंज हो गया था? तो ये चेंज हो गया था 1 अक्टूबर 2000
सिक्स को ये चेंज हो गया था फ्रॉम पोंडिचेरी टू पुदुचेरी। इंडिया में कितना पुदुचेरी है? इंडिया में यहाँ में है ना, एक जो यहाँ में है, दो यहाँ में है, एक जो यहाँ में है। ये जो है केरला, दिस इज इन तमिलनाडु, दिस इज इन आंध्र प्रदेश। ये यानाम है ना, यानाम पुदुचेरी, ये एक पुदुचेरी है, एंड कायाकाल पुदुचेरी, एंड देन माहे पुदुचेरी, दिस इज इन केरला। यहाँ पे चार है ना, पुदुचेरी का रीजन, चार रीजन है ना, तो इसको भी आप लोग जानना है। नेक्स्ट, द मेक इन इंडिया लोगो इज मेड अप ऑफ व्हाट? ये तो सब जानता होगा। ये तो कौन सा है? तो मेड इन इंडिया लोगो में तो हमको लायन ही दिखाई दे रहा, टाइगर तो नहीं है ना। द करेक्ट आंसर इज लायन मेड ऑफ कॉक। नेक्स्ट, विच वाज द कैपिटल ऑफ मौर्यन एम्पायर? मौर्यन एम्पायर का क्या कैपिटल था? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, एंड द करेक्ट आंसर इज मौर्यन एम्पायर का कैपिटल था पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र रिसेंट में किस कौन सा स्टेट को बोलता है? वो है बिहार। बिहार स्टेट को पहले पाटलिपुत्र बोला जाता था। और मौर्यन एम्पायर का फाउंडर कौन है? वो है चंद्रगुप्ता मौर्य। चंद्रगुप्ता मौर्य, ही वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर। नेक्स्ट, which among the following is the largest Asian Pacific military exercise held each year? तो largest Asian Pacific military exercise कौन है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है। The correct answer is this is Cobra Goal। Cobra Goal जो है largest Asia Pacific military exercise है। और ये देखते हैं सिम्बेक्स, सिम्बेक्स किसके साथ मनाता है? ये है सिंगापुर एंड इंडिया। और ये इंद्रधनुष किसका साथ बनाता है? इंडिया एंड यूके। और ये रेड फ्लैग किसका साथ? इंडिया एंड यूएसए, है ना। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ पटना समाज? पटना समाज का फाउंडर कौन है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, एंड द करेक्ट आंसर इज आत्माराम पंदुरंग वाज द फाउंडर ऑफ पटना समाज। कहाँ पे फाउंडेड किया था? बॉम्बे। उस समय में बॉम्बे बोला जाता था ना, मुंबई अभी बोलते हैं। तो यह आत्माराम पंदुरंग जो फाउंडर है पटना समाज का, और इसको एमजी रानाडे ने बाद में ज्वाइन किया है। और ये ज्योतिबा फूले कौन सा, किसको फाउंडेड किया है? वो है सत्य सदक सदक समाज को ये फाउंडेड किया है ज्योतिबा फूले। सो नेक्स्ट, हाउ मेनी सेंट्रली प्रोटेक्टेड आर्कोलॉजिकल साइट्स आर देयर इन अरुणाचल प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश में कितना आर्कोलॉजिकल साइट है जिसको सेंट्रली प्रोटेक्ट किया जाता है? सेंट्रली प्रोटेक्ट का मतलब है कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसको देखता है। तो कितना साइट है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है। तो अरुणाचल में तीन है ना, तीन है। एक जो है बिस्मक नगर, बिस्मक नगर जो कि रोइंग में है, एंड जो एक जो है बालुकपुंग जो कि है वेस्ट कामेंग में ना, एंड एक जो है तामेश्वरी टेम्पल जिसको आर्टक्वेक ने डिस्ट्रॉय किया है ना, तामेश्वरी टेम्पल। और ये कहाँ पे है? दिस इज इन लोहित डिस्ट्रिक्ट। तो ये तीन तीन है ना सेंट्रली प्रोटेक्टेड आर्कोलॉजिकल साइट इन अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, विच ईयर द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश वाज शिफ्टेड फ्रॉम शिलोंग? ये शिलोंग होगा, शिलोंग टू ईटानगर। कौन सा साल में ये शिफ्ट किया था? तो वो है 1 जून 1974 को ये अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल को फ्रॉम शिलोंग टू ईटानगर में शिफ्ट किया गया था। सो द करेक्ट आंसर इज 1974। नेक्स्ट, व्हिच ईयर प्रदेश काउंसिल वाज कन्वर्टेड इनटू प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली? तो कौन सा ईयर में हुआ था वो? तो वो है 15 अगस्त 1975 को ये प्रदेश काउंसिल को प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली में बदल दिया था। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट, आईसीआर कॉम्प्लेक्स अरुणाचल प्रदेश इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो आईसीआर का पहले फुल फॉर्म देखते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दिस इज इन न्यू दिल्ली। और इसका एक कॉम्प्लेक्स है अरुणाचल प्रदेश में, वो कहाँ पे है? वो है बासार। बासार कौन सा डिस्ट्रिक्ट का अंदर में आते हैं? वो है लपरादा, लपरादा डिस्ट्रिक्ट का अंदर में आता है ना बासार जो। तो पहले तो वेस्ट सियांग में आता था, क्योंकि वेस्ट सियांग उस समय में वेस्ट सियांग पूरा को वेस्ट सियांग बोलता था। अभी तो बाइफार्केट करके लपरादा भी निकाल दिया, लोअर सियांग भी निकाल दिया, एनसीओ में भी निकाल दिया ना इसका। ये सब न्यू डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर आप लोग देख लेना। नेक्स्ट, विच ईयर मामांग दाई गॉट साहित्य एकेडमी अवार्ड? कौन सा साल में साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है मामांग दाई को? तो ये साल है 2070 को उसको मिला है। किसके लिए मिला था? द ब्लैक हिल, द ब्लैक हिल के लिए मिला था मामांग दाई को। नेक्स्ट, is a renowned author from Arunachal Pradesh?
नेक्स्ट, करादादी बिकम व्हाट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन अरुणाचल प्रदेश। तो करादादी को कब ये क्या था अनाउंस किया था डिस्ट्रिक्ट, कौन सा साल में? वो है 2015 को ना, 2015 को। और कितना नंबर का डिस्ट्रिक्ट बना था वो? तो वो है 19 डिस्ट्रिक्ट। और उस समय में सीएम कौन था, किसने अनाउंस किया था उसको? उस समय में नवाम तुकी था चीफ मिनिस्टर। So that is for today. Thank you.